सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद देते हैं जो परमेश्वर ने एक बार फिर अपनी हजूरी में आने का जो फजल दिया है। तो भाइयों और बहनों, हम कर रहे थे पहली जो परमेश्वर ने वाणी क्रूस पर बोली थी कि हे पिता, इन सबको क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। उससे ही रिलेटेड हम आज पहली वाचा के बारे में जानने जा रहे हैं कि कैसे पहली जो परमेश्वर ने वाणी जो बोली थी उससे ही रिलेटेड है पहली वाचा, जिसको हम आदम की वाचा भी जो है वो बोलते हैं। जब कहा जाता है जब आदम और हवा ने भाइयों और बहनों वाटिका में पाप कर दिया था, तो उससे पहले परमेश्वर ने आदम और हवा से एक वायदा किया था। परमेश्वर ने शैतान को भी ये बता दिया था कि वो उत्पत्ति 3:15 में लिखा कि परमेश्वर ने शैतान को बता दिया पहले ही कि वो क्या करने जा रहा है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने शैतान से कहा था कि स्त्री का वंश तेरा सिर कुचल देगा। हालेलुया। तो भाइयों और बहनों, यहाँ पर संतान का बीज जो है स्त्री के अंदर पाया ही नहीं जाता। तो शैतान को परमेश्वर ने कहा था कि जब एक स्त्री अपने आप गर्भवती हो जाएगी तो तू समझ जाना कि इस संसार के अंदर संसार का उद्धार करने वाला आ गया है और तेरा सिर भी कुचलने वाला वही होगा। तो भाइयों और बहनों, ये पहली वाचा परमेश्वर ने आदम और हवा से बांधी थी, इसीलिए इस वाचा को आदम की वाचा भी बोला जाता है। तो यीशु ने क्रूस पर पहली वाणी बोली कि हे पिता, इनको क्षमा कर क्योंकि परमेश्वर की पहली वाचा आदम की वाचा को यीशु सलीब पर पूरी कर रहे थे। यस, जो शैतान के सर को कुचलने वाला आ गया था। हालेलुया। तो बाइबल ये बताती है कि यहाँ यीशु को क्रूस चढ़ाया गया था, उसको खोपड़ी का स्थान भी कहा जाता है। भाइयों और बहनों, वही खोपड़ी का स्थान इसीलिए मतलब उस स्थान को बोलते हैं जहाँ पर आदम की खोपड़ी गड़ी हुई थी। ये जो है अर्ली चर्चिस फादर की बुक्स में सब कुछ बताया गया है कि वही स्थान पर जीसस के क्रूस द्वारा उसी स्थान पर खून बहा था। हालेलुया। और उसी खून के द्वारा आदम की खोपड़ी पर जब खून लगा प्रभु यीशु मसीह का, तो अनआज्ञाकारी उन्होंने जो वाटिका में की थी, पाप किया था, उनको उसी समय जब प्रभु यीशु मसीह का लहू उस खोपड़ी को लगा तो उसी टाइम उनको जो क्या मिल गई थी, क्षमा मिल गई थी। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने पहले पर्व का जो मतलब थीम था यीशु पूरा कर रहा था। परमेश्वर ने कहा था कि तुम एक मेमने को काटना और अपने घर के दरवाजों पर लगाना, और जब आधी रात को मरी मिस्र से होकर गुजरेगी तो तुम पर कोई विपत्ति जो है नहीं आएगी। हालेलुया। इसी फसह के पर्व के द्वारा इजराइलियों को परमेश्वर का जो फेवर और परमेश्वर की दया जो मिल गई थी, इसीलिए इजराइली जो है हर वर्ष इस फसह के पर्व को मनाते थे और यहोवा परमेश्वर की ग्रेस को आज तक प्राप्त करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। भाइयों और बहनों, यीशु इस पहली वाणी के द्वारा पूरा कर रहा था, फसह के पर्व के थीम को पूरा कर रहा था, क्योंकि यीशु के सलीब के द्वारा ही परमेश्वर का फेवर जो था वो मनुष्य को मिल रहा था। यीशु ने पूरी मानव जाति के लिए क्षमा मांगी थी और यीशु ने सर्वसिद्ध अपना बलिदान दिया था क्रूस पर। हालेलुया। परमेश्वर ने कितने हजारों साल पहले मनुष्य के पापों के छुटकारे के लिए पृथ्वी के रचने से पहले अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा मानव जाति के उद्धार के बारे में सोच लिया था। प्रभु यीशु मसीह की जो क्रूस पर बलिदान था, परमेश्वर यहोवा ने कितने हजार साल पहले ही ये सारी जो है मतलब प्लानिंग कर रखी थी
आज हमको भी ये प्रेयर करनी है कि परमेश्वर पिता यीशु जो पहली वाणी आपने बोली वे मेरे और मेरे परिवार के लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरे भाई बहनों के लिए बोली है, और क्षमा की याचना की वाणी आपने हमारे लिए बोली है। हमने अंगीकार करना है अपनी प्रेयर्स में। हालेलुया। हम भी उस क्षमा में अधिकारी हैं अगर हम दिल से प्रभु से प्यार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह से, और अपनी प्रेयर्स में उस क्षमा याचना को अगर मांगते हैं तो प्रभु परमेश्वर जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है वो हमको क्षमा जो है वो देते हैं। हालेलुया। अगर आपको ये वीडियो में कुछ सीखने को मिला तो भाइयों बहनों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स में, और परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, आपकी फैमिली को, आपके बच्चों को आशीष दे, बरकत दे। आमीन। सबको जय मसीह की।